हेलो दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है एम विद अभय पर। मैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट सर्विसेज एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है वो लेकर आप लोग के सामने डेली 10 क्वेश्चन अपडेट करता हूं। इस समय आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स के डेली 10 क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूं। इसके काफी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैं अपडेट कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करूंगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? देखिए, स्टेट लिस्ट। देखिए 10 लिस्ट है 7वीं अनुसूची में, आपको बता चुका हूं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। केंद्र जिस पर केंद्र सरकार, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची रेलवे पुलिस के अंतर्गत आती है। रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। रेलवे पुलिस और शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? देखिए, पंचायती राज राज्य सूची का विषय यानी स्टेट लिस्ट का विषय है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए, समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यह दंड प्रक्रिया है। ऑप्शन ए होगा इसका। पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था, इस पर जो है राज्य कानून बना सकते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये तीनों जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? देखिए, रेलवे पुलिस राज्य। देखिए, रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है और रेलवे पुलिस, जैसे मान लीजिए कोई भी दिल्ली पुलिस से ट्रेन चलती है, दिल्ली से चलती है ट्रेन, और जब वो उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो उसकी जो सिक्योरिटी होगी, उसके जो पुलिस होगी, वो राज्य का विषय होगा, यानी वो उत्तर प्रदेश का विषय होगा, वो केंद्र सरकार का विषय नहीं होगा। हर राज्यों जिस भी स्टेट में ट्रेन जाती है उस स्टेट की पुलिस वहां की सिक्योरिटी उसको देखेगी। इसीलिए रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। भूमि सुधार भी राज्य सूची का विषय है। ये अनुसूची 9वीं में पहलवां संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया था। ये राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची है। मैं आपको बताता चलूं कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची यानी 6th और 5th शेड्यूल्स, इसको बहुत से ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। मैं जब शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा तो इस डिफरेंस को बता दूंगा, क्योंकि कई बार 5th और 6th एक साथ दिया होता है और स्टूडेंट इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, जिससे गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूची 6 लागू होती है, मणिपुर में नहीं लागू होती। यहाँ मिजोरम अगर होता तो वो सही होता, मणिपुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? देखिए, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए किए गए हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए किए गए हैं। अनुसूची 5th और 6th काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है। इसको सभी स्टूडेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं अभी बहुत ही जल्दी शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने एक क्लास में, 10 मिनट की क्लास में। उसको आप लोग को पूरे ध्यान से अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन सी अनुसूची क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के सामने नए नए टॉपिक लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।